सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर लाना है हमें tan इनवर्स 1/2। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमें दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। तो देखिए मुझे जो दे रखा है, देखो ये तो मेरी LHS है, ठीक है, और ये मेरी RHS है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं LHS ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी LHS दे रखी है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। अब देखिए मैं इसे हल करना है, तो मेरा ये सूत्र है, मैं सूत्र जानता हूँ इसका, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, tan इनवर्स A प्लस B मतलब 2/11 प्लस 7/24, ठीक है। बट्टे में आएगा मेरे, इसी के बट्टे में 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24, ठीक है। अब देखो मुझे, मैं इसे हल करूँगा, ठीक है। तो मैं इसे हल कर लेता हूँ, मेरा आएगा, देख तो मैं इसे हल करता हूँ तो मेरा आता है, देखिए tan इनवर्स, ठीक है। देखिए मेरा इसका लेसा क्या आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, देखिए 264 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। मेरे यहाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बट्टे इसके बट्टे में भी जो आएगा उसे भी ऐसे ही हल करूंगा मैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए मेरा इसका बट्टे वाला हो जाएगा, देखिए इसका भी कितना आएगा, 264 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, मेरा मेरा हो जाएगा, देखिए 264 माइनस के 14, ठीक है। अब देखिए मैं आगे हल करता हूँ इसको, तो मेरा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं हल करूंगा तो। देखिए tan इनवर्स मेरा बचा, देखिए ऊपर, मेरा ऊपर हो जाएगा, देखिए 125, देखिए 264 कट जाएगा, 264 कट जाएगा ना इससे, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा। तो मेरा नीचे बचेगा, देखिए इसमें बचेगा 250, ठीक है। अब देखिए मैं आगे करता हूँ मैं, देखिए ठीक है, मैं आगे करूँ, देखिए 125 से कितना कटेगा, 1/2 दो बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 1/2। ये क्या है, मेरी RHS, ये हमें लानी थी, ठीक है ना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, धन्यवाद। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9, ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जो मुझे दिया मैं लिख लूँगा। तो मुझे देखो LHS मेरी देखो दे रखी है, LHS है मेरी, और देखिए ये मेरी RHS है, ठीक है। तो मैं LHS लिख लेता हूँ। तो मुझे LHS दे रखी है, देखो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, ठीक है। अब देखिए मेरा सूत्र है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला सूत्र लग जाएगा मेरा इसमें। तो मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 बट्टे हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1/7 गुणा 1/13, ठीक है। आगे करता हूँ तो आगे आ जाएगा मेरा, देखिए मेरा हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 20/91 हो जाएगा मेरा, ठीक है। ऊपर हल करूँगा तो नीचे हो जाएगा मेरा 90/91, हल करने पर आ जाएगा मेरा, आप हल करोगे तो आ जाएगा समझ में आपके, ठीक है। अब देखिए ये 91 से 91 कट गया, और देखिए ये इससे कट गया, तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया, देखिए tan इनवर्स 2/9 आ गया मेरा। क्या आ गया मेरा, tan इनवर्स 2/9 आ गया मेरा। ये क्या आ गया मेरा, RHS, मतलब क्या हुआ मेरा, देखिए LHS हमने ली थी, RHS के हम बराबर आ गए, मतलब हमारा सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर है π/4 के। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर बायां पक्ष ले लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, बायां पक्ष, ठीक है। अब बाएं पक्ष में हमें क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस वाई का सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं। तो tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना,
इसका जो सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस का एक्स वाई, ये होता है। तो अब हम यहाँ पर यही वाला सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये x है और ये y है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है, 1/3 प्लस 1/5 और बटे में क्या आएगा, 1 माइनस 1/3 गुणा में 1/5। एक तो ये आ गया। फिर देखिए यहाँ पर भी हम ये सूत्र लगा सकते हैं, ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स और ये कितना हो जाएगा, 1/7 प्लस 1/8 और बटे में 1 माइनस 1/7 गुणा में 1/8, ठीक है, ये आ गया। ये हमने यहाँ पर सूत्र लगाया। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए ये, इसको हम आगे सरल करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5, ऊपर एलसीएम ले सकते हैं हम, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 और प्लस 3 एकम 3। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 15 माइनस 1, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर ऊपर कितना एलसीएम आएगा, ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 8 सत्ते 56 और ये हो जाएगा 8 प्लस 7 और इसी तरह से नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 8 सत्ते 56 और ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 माइनस 1, ठीक है। चलिए अब 15 से 15 कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 56 से 56 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5 और 3 8 और 15 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा, tan इनवर्स 8 7 15 और 56 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 4/7 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5 तिया 15 और 5 एकम 5 5 एकम 5, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से क्या बन गया सूत्र, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि यहाँ पे हम फिर से सूत्र लगा सकते हैं वही, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, x की जगह पे क्या है 4/7 प्लस y की जगह पे है 3/11, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/7 गुणा में 3/11, ये आ गया, ठीक है। तो इसको अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और कितना आ जाएगा ये, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा बटे में, ऊपर हमारा एलसीएम आएगा 7 11 सत्ते 77, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 7 तिया 21। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम में आएगा 11 सत्ते 77 और ये हो जाएगा 77 माइनस 4 तिया 12, ठीक है, तो 77 से 77 कट जाएगा, तो अब ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, और ये 4 और 1 5 और 4 और 2 6 यानी 65 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी tan इनवर्स 65/65 आ गया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, 65 एकम 65। अब बताइए tan में 1 किसका मान होता है, tan π/4 का मान होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये π/4 जो है अपनी मुख्य मान शाखा में है, तो अब हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं, तो tan इनवर्स से tan जब हटेगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, π/4 रह जाएगा, और यही हमारा क्या है, यही तो हमारा दायां पक्ष है, यही सिद्ध करना था हमें, यही हमारा दायां पक्ष है, और यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 बराबर 2 tan इनवर्स 1/5। तो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अर्थात LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे LHS बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 और RHS बराबर दिया हुआ है
2 tan इनवर्स 1/5। तो हमें प्रूफ करना है कि जो LHS है वो RHS के बराबर होगा, तो हम LHS लेते हैं। LHS बराबर साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65। तो अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये एक तरफ से मेरा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 माइनस, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स 63/65 है, तो ये 63 यहाँ पे क्या है, आधार है, और यहाँ पे 65 क्या है, कर्ण है। और जब हमें आधार पता हो, कर्ण पता हो, तो हम इन दोनों के हेल्प से लंब भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या आ जाएगा, √65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 16। तो ये यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स लंब यहाँ पे आ गया 16 और कर्ण कितना है 65, तो यहाँ कर्ण लिख दिया मैंने 65। अब ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फार्मूला के रूप में हो गया। और यदि हमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला पता हो तो हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम वो भी रिकॉल कर ले रहे हैं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो इसी के हेल्प से अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे क्या है 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, और y की जगह पे यहाँ पे क्या है 16/65, और स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस y की जगह क्या है यहाँ पे 16/65 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है 3/5 और स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 63/65 माइनस 16/65 मल्टीप्लाई, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4/5। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, जब 3 में 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 189, और 5 में 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसे यूं ही लिख देते हैं 5 × 65 माइनस, और ये हो जाएगा 64/5 × 65। तो ये हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स,
इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 इंटू 65 और ये हो जाएगा 189 माइनस 64। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। जब 189 में से 64 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये आएगा 125 अपॉन 5 इंटू 65। ये 5 से कितने, 5 से होगा 25 बार में कैंसिल, और ये 5 से जाएगा 5 बार में, और ये 5 से जाएगा 13 बार में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम RHS लेकर चलते हैं। RHS बराबर क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5। तो चूंकि हम यहाँ पे जो LHS को आगे सोल्व करके गए हैं तो वो हम साइन इनवर्स टर्म में लाए हैं, तो यहाँ पे जो RHS है उसको भी हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स के ही टर्म में ले जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी फार्मूला की हेल्प से यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अर्थात 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 25। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन 5 अपॉन, इसको जब हम सोल्व करेंगे क्या आएगा, 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा मेरा, 5 अपॉन 13। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से LHS बराबर क्या आता है, RHS। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था कि LHS बराबर RHS, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सलूशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर होगा साइन इनवर्स 63/65 के। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर LHS जो है उसको RHS के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर LHS लेकर चलेंगे और उसको RHS के बराबर सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर LHS में हमें दे रखा है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, और हम जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो ये होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके अब हम LHS को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा, तो x इंटू वाई, तो x का मान कितना है 3/5 गुने y का मान है 12/13, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का मान कितना है 3/5, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई कितना है 12/13, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144/169 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 12 गुने 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन 5 गुने 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 माइनस, और ये हो जाएगा अंडर रूट कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1 है, 1 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो गया -9 गुने, और ये हो जाएगा अंडर रूट कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, 1 और 169 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169, तो ये हो गया 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा बराबर cos इनवर्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 36/65 माइनस, और ये हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 16, तो ये हो गया 16/25 इंटू फिर ये हो जाएगा हमारा 169 में से 144 घटेगा कितना बचेगा 25, तो ये हो गया 25/169, तो ये हो जाएगा बराबर cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 36/65 माइनस, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो गया 4/5 गुने फिर 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो गया 5, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो ये हो गया 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बराबर cos इनवर्स, तो ये कितना हो गया, तो ये 36/65 माइनस, और 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 20, अब 5 गुने 13 ये हो गया 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर cos इनवर्स, और 65 का एलसीएम कितना होगा 65, तो ये हो गया 36 माइनस 20, तो ये हो जाएगा बराबर cos इनवर्स, 36 में से 20 घटेगा कितना बचेगा 16, तो ये आ गया हमारा 16/65 आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये 16 क्या है आधार का मान दे रखा है, यहाँ पर कर्ण का मान 65 है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, एक कोई त्रिभुज हो गया, ये एक हमारा क्या हो गया त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसमें आधार का मान कितना दे रखा है, आधार का मान इसमें दे रखा है 16, तो ये हो गया 16 आधार, ये आधार हो गया, ठीक है। आधार का मान दे रखा है 16 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा हम सही से लिख लेते हैं। तो आधार का मान यहाँ पर 16 दे रखा है, और कर्ण का मान कितना दे रखा है 65, तो ये हो गया 65,
और लंब का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लंब का मान यहाँ पर क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट करोड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। करोड़ का मान कितना है 65, तो ये हो जाएगा हमारा 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस और आधार कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4225, ये आगे 4225 माइनस और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 256, तो ये आगे 256। ठीक है, तो 4225 और माइनस 256 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3969, तो ये आ गया अंडर रूट 3969। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 3969। 3969 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 63। तो यहाँ पर लंब का मान कितना आ गया 63 आ गया। ठीक है, तो ये है कॉस इनवर्स 16/65। तो इसको जब हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंब अपॉन करोड़ होता है, तो लंब का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया कितना 63। लंब का मान हमने यहाँ पर कितना निकाल दिया 63, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। अब यहाँ पर आ जाएगा लंब अपॉन क्या करोड़, तो लंब का मान हमारा 63 आ गया, तो ये हो गया 63 और करोड़ का मान कितना है 65, तो ये हो गया 65, 63/65 हो गया। ठीक है, और यही क्या है हमारा क्वेश्चन में, यही जो है हमारा RHS है, साइन इनवर्स 63/65। तो ये LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। और क्वेश्चन हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, जो कि हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमसे क्या कह रहे हैं कि सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है हमें, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x और बटे में अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x बराबर π/4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स x। जहां उन्होंने क्या हमें शर्त दी है कि x जो है वो -1/√2 से 1 के बीच में है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, मतलब कैसे सिद्ध करेंगे इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ। LHS यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x और बटे में क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर 1 + x और प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं x बराबर cos थीटा रख दूंगा। तो x बराबर cos थीटा से क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 + cos थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - cos थीटा और बटे में भी क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 + cos थीटा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - cos थीटा। ठीक है, अब देखिए cos थीटा का 2 सूत्र होते हैं, कौन कौन से, एक तो सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस का 1 और एक होता है 1 - का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ये जो साइन वाला है ये तो हम वहाँ खोलेंगे जहाँ पर एक कैसा है, माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपका आएगा अंडर रूट के अंदर 1 + cos थीटा। तो यहाँ पर तो मैं cos वाला सूत्र खोल दूंगा, तो क्या आएगा 1 प्लस, या अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको 1 को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा, तो किसके बराबर जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस का 1 माइनस अंडर रूट के अंदर, यहाँ मैं कौन सा खोलूंगा सूत्र, यहाँ मैं ये साइन वाला सूत्र खोलूंगा। तो ये आ जाएगा 1 - का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2। ठीक है, अब ऐसे ही बटे में भी आ जाएगा यही बिल्कुल सेम। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस का 1 और प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2। ठीक है, अब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स
यहाँ पर 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 1 से 1 कटेगा तो ये भी आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और इसी तरह से बटे में क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे भी 1 से 1 कट जाएगा, ये भी आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 आएगा, और ये प्लस ये आएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, ये आपका यहाँ पर आएगा √2, और कॉस स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा बटे 2, फिर यहाँ पे भी √2 साइन थीटा बटे 2। ठीक है, और बटे में भी क्या आएगा, √2 कॉस थीटा बटे 2 और प्लस का √2 साइन थीटा बटे 2। ठीक है, अब मैं ऊपर से यहाँ क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स मैं यहाँ से √2 और कॉस थीटा बटे 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा बटे 2 और बटे में कॉस थीटा बटे 2, क्योंकि √2 से तो √2 कट ही जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से बटे में क्या आएगा, यहाँ पे √2 कॉस थीटा बटे 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा बटे 2 और बटे में कॉस थीटा बटे 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ √2 कॉस थीटा से √2 कॉस थीटा बटे 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1 माइनस का टेन थीटा बटे 2 और बटे में क्या आएगा 1 प्लस का टेन थीटा बटे में 2। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। ठीक है, और माइनस का क्या लिख सकता हूँ इसको, टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2। क्यों, क्योंकि देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स 1 लिखूंगा, आपको पता है कि टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस का एक्स वाई का क्या सूत्र होता है, ये होता है आपका टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स y, तो यही सूत्र मैंने यहाँ पे लगाया है। देखिए टेन इनवर्स 1 होएगा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4, इसलिए अब देखिए यहाँ पर जब तुलना होगी तो टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा माइनस का, यहाँ पे भी टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बटे 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद पाई बाई 4 माइनस थीटा का मान अब हमें निकालना है जो हमने ऊपर रखा था, तो देखिए x बराबर कॉस थीटा है, यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालूं तो वो क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं, ये आ जाएगा आपका फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स x थीटा की जगह पे, और 1/2 तो है ही, और अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS है, तो हम लिख देंगे अब इसके बराबर में RH। तो हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 धन कॉस इनवर्स 12/13 बराबर होगा साइन इनवर्स 56/65 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ये सब साइन में दिया गया है, ये वाला कॉस में दिया गया है, तो हम इसे भी साइन में बदल लेते हैं। तो माना कॉस इनवर्स 12/13 इसे मान लेते हैं थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 12/13, और कॉस थीटा होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो एक अगर हम ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार, जिसका कोण थीटा है, तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो और थीटा से लगी हुई भुजा आधार होती है, तो ये 12 और 13, तो ये 12 हो गया आधार, 13 हो गया कर्ण, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ही हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग 169, 12 का 144। ठीक है, इसे घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 जो होता है किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 5, तो हमारा जो लंब है वो 5 आ गया। ठीक है, लंब कितना आ गया 5। अब हमें क्या बोलना है, मैंने क्या कहा था कि साइन इनवर्स में बदलना है इसको, तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना आया है, लंब आया है 5 और कर्ण है 13, तो 5/13, ये साइन थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13, है ना। अब इस थीटा को हम यहाँ पे रख देंगे, जो हमारा पहले थीटा था कॉस इनवर्स 12/13 था, अब 12/13 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स
3/5 धन साइन इनवर्स 5/13 है ना, ये अभी हमने ज्ञात किया। और यहाँ दाएं पक्ष में क्या है, साइन इनवर्स 56/65। तो देखिए बाएं पक्ष में हम बाएं पक्ष को हल करेंगे तो LHS में हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पहले मैं इसी को लिख लेता हूं, साइन इनवर्स 3/5 धन साइन इनवर्स 5/13। तो सूत्र अपने पास ये है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, साइन इनवर्स x धन साइन इनवर्स y, ये होता है साइन इनवर्स x गुणित वर्गमूल में 1 माइनस y का वर्ग धन y गुणित वर्गमूल में 1 माइनस x का वर्ग। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, इन दोनों में सूत्र लगेगा, ये अपना x ये y, तो ये हो जाएगा x क्या है 3/5 और वर्गमूल में 1 माइनस 3/5 का वर्ग, सॉरी 5/13 का वर्ग होगा, 5/13 का वर्ग। अब यहाँ 5/13 और यहाँ पे अंदर 1 माइनस 3/5 का पूरे का वर्ग, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और इसे हम हल करेंगे जब 13 का वर्ग, नीचे 13 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25, यहाँ 5/13 और यहाँ 5 का वर्ग आ जाएगा नीचे। अब 1 से गुणा होगा तो 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, तो हमारे पास आया साइन इनवर्स 3/5, ये 13 का वर्ग है, वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो 13 और 169 में 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा और 144 होता है 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार यहाँ 5/13, ये 5 का वर्ग है, वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा 5 बन जाएगा और 25 में 9 घटाएंगे 16 और 16 होता है 4 का वर्ग, तो हो जाएगा 4। तो साइन इनवर्स 13×5 65, ठीक है, और 12×3 36, यहाँ हो जाएगा 13×5 65 और 5 चौक 20, तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स। इन दोनों को जोड़ देंगे, लासा तो 65 और 36 और 20 56, और देखिए यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS है। तो LHS बराबर आ गया RHS के। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 cos इनवर्स 3/5 है। ठीक है, तो पहले मैं LHS ले लेता हूँ, फिर RHS ले लेंगे क्योंकि दोनों पद हल करने पड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर एक ही पद से हो सकता है, इन दोनों पद करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास एक पद ही हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स LHS बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यहाँ पे x y का मान देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो हमारे पास वही सिंपल वाला लगेगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस मतलब x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास सूत्र लगेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं लगा देता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 2/9, ठीक है, बटे 1 माइनस 1/4 गुणा 2/9। ठीक है, अब यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, बटे ये हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 8 17 बटे यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास LHS बराबर आ गया tan इनवर्स 1/2, ये LHS आ गया। अब यहाँ पे 1/2 को अगर इसको कॉस में बदलना चाहे तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास LHS है इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 को, अब 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सूत्र लगा रहा हूँ 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे LHS बराबर इधर सॉल्व कर देते हैं, इसी के नीचे LHS बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो 1/2 तो हो गया, फिर tan इनवर्स
फिर हो जाएगा 2 गुणा 1/2, फिर माइनस 1/4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। 1/2 बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ में क्या है, हमारे पास कॉस में चाहिए, अब इसको कॉस में बदल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉस में कैसे बदलेंगे, यहाँ आधार बटे लंब होता है हमारे पास, तो आधार लंब बटे आधार होता है, तो ये 4 हो गया, 3 हो गया, तो हमारे पास कर्ण कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 + 9 25, यानी 5 आ जाएगा हमारे पास, कर्ण 5 आ जाएगा। तो इसको कॉस में बदलेंगे, तो LHS बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2 कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 5, आधार कितना हमारे पास 3/5। ठीक है, यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कर्ण बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, 3/5, ये हमारे पास RHS के बराबर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये हमारे पास यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से ऊपर देखिए हम यहाँ पे ये 3/5 कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हम पहले बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष बराबर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका इसमें उपयोग किया जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, और इसमें xy छोटे होते हैं 1 से। ठीक है, तो इस सूत्र का यूज करके हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x का मान हो जाएगा 1/2 और y का मान हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 बटा 1 माइनस 1/2 गुणा 1/5, यहाँ पे हो जाएगा 1/10। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 हो जाएगा 7/10, और 1 माइनस 1/10 हो जाएगा 9/10। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब फिर हम यही सूत्र ऊपर वाला ये सूत्र यूज कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 7/9 गुणा 1/8, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। अगर हम इसे जोड़ देंगे 7/9 और 1/8 को, तो ये आ जाएगा 65/72, और इसमें से 1 माइनस 7/9 गुणा 1/8 कर देंगे तो ये भी आ गया 65/72। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1 जो कि होता है π/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर π/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। धन्यवाद। को दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 जो है वो हमारा tan इनवर्स 77/36 के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, ये 17 होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, ये NCERT में भी है। तो हमारा साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा साइन इनवर्स A √1 माइनस B स्क्वायर प्लस B कितना √1 माइनस A स्क्वायर, यही होता है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे, तो ये साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका साइन इनवर्स A कितना है हमारा 8/17 √1 माइनस B स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस B है हमारा 3/5 √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 8/17 को हम ऐसे लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9/25। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3/5, ये कितना हो जाएगा √289 माइनस 64/289। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से
साइन इनवर्स 8/17, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16, 16 का रूट कितना होता है 4, तो गुणा 4/25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5, 289 माइनस 64 कितना होता है हमारा 225, 225, ठीक है। 225 का रूट कितना होता है 15 बटे ये कितना हो जाएगा 17, है ना, यही आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 8 × 4 32 प्लस 15 × 3 45 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 77/85, ठीक है। अब ये हमारा साइन इनवर्स में आ गया। जो हमारा ऊपर दाएं तरफ दिया था वो हमको tan इनवर्स में दिया था, है ना, तो इसको हमको tan इनवर्स में करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स में करने के लिए क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा कुछ त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया हमारा कोण, इसको, ठीक है, तो इसको हम थीटा मान लेंगे। तो हमारा साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा हमारा 77/85, मतलब ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 77, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 85। तो ये वाली भुजा कैसे निकलेगी, इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे करेंगे 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 85 का स्क्वायर कितना होता है 7225 माइनस 77 का स्क्वायर कितना होता है 5929, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1296, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36, ये इसका रूट कितना होता है 36, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा हमारा 77/36, ठीक है। और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 77/36, यही हमको निकालना था, दाईं तरफ यही दिया है, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। क्या धन्यवाद। करें कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 बराबर है tan इनवर्स 27/11 के। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना LHS ले लेते हैं। LHS हमें यहाँ क्या दिया है, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, ठीक है। देखिए अब हमें लाना तो tan इनवर्स में ही है अपना उत्तर, तो इसको तो मैं tan इनवर्स में ही रहने दे रहा हूँ। अब ये जो cos इनवर्स 4/5 है, इसको देखिए मैं कैसे बदलता हूँ। cos इनवर्स 4/5 को मैंने मान लिया थीटा माना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 4/5। तो sin थीटा बराबर कितना आएगा, sin थीटा बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, यही होता है सूत्र। तो यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का 4/5 का स्क्वायर, तो यह आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 16/25, यानी कि आपका हो जाएगा 4/, यह आपका हो जाएगा 25 माइनस का 16, 25 माइनस 16 यानी कि कितना आएगा 3 आएगा ये यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, 9 तो यानी कि 3/5, ये आपका आ गया साइन थीटा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आपका आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा बटे में cos थीटा, यानी 4/5 सॉरी 3/5 बटे में 4/5। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा कितना बताइए, यह यहाँ से आपका आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये cos इनवर्स, अब यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालूं तो थीटा बराबर कितना आएगा भाई, tan थीटा बराबर 3/4 है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस tan इनवर्स 3/5, और फिर इसके बाद वापस मैं थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 3/5, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है सूत्र। तो जब यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 और बटे में कितना आएगा, बटे में आपका आ जाएगा 1 माइनस का 3/4 गुणा 3/5, ठीक है, ये आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20
और यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ से आ जाएगा 4 तिया 12। फिर नीचे भी कितना आएगा 20 आएगा एलसीएम, तो 20 माइनस का 3 तिया 9, तो 20 से 20 कट जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए? ये बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स 15 और 12 हो जाएगा 27 और 20 में से 9 जाएगा तो आएगा 11। ठीक है, और यही हमारा क्या है? यही हमारा RHS है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना है, अर्थात प्रूफ करना है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में LHS बराबर दिया हुआ है cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x, और RHS बराबर दिया हुआ है x/2, जहाँ पर x का जो मान है वो 0 और π/4 के बीच लाई करता है। तो हम यहाँ पे LHS लेकर चलते हैं। तो LHS बराबर cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x यहाँ पर हमें 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x ये सब दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम ध्यान दें कि जो cot इनवर्स है, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो भी यहाँ पर फंक्शन है वो cot के टर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म दिया हुआ है उसको हम cot के टर्म में लेकर आएंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम सभी जानते हैं कि 1 प्लस sin x बराबर होता है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस sin x बराबर होता है cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूले हमें पता होने चाहिए। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot इनवर्स। अब यहाँ पे क्या 1 प्लस sin x की जगह पे जब हम cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो चूंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो उस केस में क्या होगा, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो cos x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस उसी तरह 1 माइनस साइन एक्स किसके बराबर है, cos x/2 माइनस साइन x/2। और ये जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये cos x/2 माइनस साइन x/2। उसी तरह नीचे है √1 प्लस साइन एक्स, जहाँ की 1 प्लस साइन एक्स किसके बराबर है, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस और √1 माइनस साइन एक्स है, जहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स किसके बराबर है, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर है। तो ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2।
तो कॉस x/2 माइनस साइन x/2। तो अब यहाँ पे क्या साइन x/2 प्लस में है और यहाँ पे साइन x/2 माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे cos x/2 प्लस में है और यहाँ पे cos x/2 माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे cot इनवर्स cos x/2 प्लस cos x/2 क्या हो जाएगा, 2 cos x/2 अपॉन, और ये है साइन x/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन x/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 हो जाएगा, 2 साइन x/2 हो जाएगा ये। और ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, और जैसा कि हम जानते हैं कि cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot x होता है, तो उसी तरह यहाँ पे cos x/2 अपॉन साइन x/2 क्या हो जाएगा, cot x/2 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि cot इनवर्स cot x जो बराबर होता है x के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot इनवर्स cot x/2 बराबर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और RHS में क्या है, x/2 ही है, तो इस प्रकार LHS बराबर क्या हो गया, ये RHS हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन में LHS बराबर दिया हुआ है cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। इसमें दिया हुआ है LHS बराबर cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। और RHS बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16। तो हम यहाँ पे LHS लेकर चलते हैं, तो LHS बराबर है cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे एक जाति में करेंगे, जैसे cos इनवर्स में है और ये साइन इनवर्स के टर्म में है, तो या तो हम दोनों को cos इनवर्स के टर्म में करेंगे या फिर दोनों को साइन इनवर्स के टर्म में करेंगे। तो हम यहाँ पे cos इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर cos इनवर्स 3/5 है, मतलब 3 क्या है, यहाँ पे आधार है, और 5 क्या है, यहाँ पे कर्ण है। जब हमें आधार पता है, कर्ण पता है, तो हम लंब आसानी से निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और जब अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, तो इस तरह लंब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 4 अपॉन यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस ये साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, उसी के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो एक बार उसे भी रिकॉल कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो इसी फार्मूला के हेल्प से अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे x का वैल्यू है यहाँ पर 4/5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई की जगह पे क्या है यहाँ पर 5/13 है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस y की जगह पे क्या है 5/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है 4/5, तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्स की जगह पर 4/5 और वो स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो पूरे को कैलकुलेट करने पर वैल्यू आता है 63/65। लेकिन हम अगर RHS को देखें तो RHS में जो टर्म दिया हुआ है वो tan इनवर्स के टर्म में दिया हुआ है, तो हम LHS को भी किसके टर्म में ले जाएंगे, RHS के टर्म में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। अब हम देखें यहाँ पर साइन इनवर्स 63/65 है, मतलब क्या, यहाँ पे लंब का वैल्यू 63 है और कर्ण का वैल्यू क्या है 65 है। तो अगर मेरे को यहाँ पे आधार का भी वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको डायरेक्ट tan इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लंब बराबर दिया हुआ है 63 और कर्व बराबर दिया हुआ है 65। तो ये मेरे को आधार पता नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 आएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा लंब बाई आधार। तो लंब है यहाँ पर 63 और आधार कितना है 16 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 और यही क्या है हमारा RHS है। तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन में भी हमको क्या सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हमारा LHS बराबर RHS क्या होता है, प्रूफ हो जाता है।